स्वागत है आपका जीएस क्लासेस में। मैं हूं आस्तिकता और मैं आज के इस वीडियो में लेकर के आई यूपी पीसीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज। जैसे कि हमारा पहला टेस्ट सीरीज हो चुका है, तो इसी सीरीज में आज हमारा सेकंड सीरीज है, जिसमें कि इंडियन पॉलिटी से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये। वीडियो को पूरा देखिएगा और 20 क्वेश्चन जितने हैं उनको अटेम्प्ट करके तभी जाइएगा, और जितने जो भी आपके आंसर हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, हमारा बी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, हमारा ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919 और हमारा डी ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैं इजी क्वेश्चन लेकर के आ सकती थी, लेकिन इसमें जिस तरह से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं ये उसी तरह से मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते रहिए और क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, हमारे बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, हमारा सी ऑप्शन है सरदार पटेल और हमारा डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। ये देख लीजिए क्वेश्चन, आप देख लीजिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए, जैसे सेकंड का आपको फर्स्ट सही लगता है फॉर एग्जांपल, तो सेकंड का फर्स्ट, इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। क्वेश्चन मैंने रोका है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट कर रही हूँ मैं। भारत को स्वतंत्रता मिली, हमारा ऑप्शन ए है ब्रिटिश सम्राट द्वारा, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। जो आंसर आपका सही है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताइए। और क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। 20 क्वेश्चन की सीरीज है ये, 20 क्वेश्चन की सीरीज है। नेक्स्ट आते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, हमारा बी ऑप्शन है आर्थिक अधिकार, हमारा ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य और हमारा ऑप्शन डी है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। कौन सा ऑप्शन सही है आप इसमें देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य या फिर हमारा ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट करने का अधिकार नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारा ऑप्शन बी है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, हमारा ऑप्शन सी है वित्त आयोग के अध्यक्ष और हमारा ऑप्शन डी है भारत के अटॉर्नी जनरल। इसका आंसर मैं कल के वीडियो में दे दूंगी और जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उन्हें मैं ग्रुप में दे दूंगी। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार रखता है परंतु वोट डालने का अधिकार नहीं रखता है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आप इन 20 क्वेश्चन में से अगर आप 15 से 16 क्वेश्चन भी स्कोर करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपका इंडियन पॉलिटी अच्छे से तैयार है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन ए हमारा संप्रभुता, ऑप्शन बी है समाजवादी,
ऑप्शन सी है राष्ट्रनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी राष्ट्रनिरपेक्ष और ऑप्शन डी हमारा लोकतांत्रिक। क्वेश्चन को मैंने रोक दिया है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए, दो ऑप्शन नीचे हैं, राष्ट्रनिरपेक्ष लोकतांत्रिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमारा ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ऑप्शन बी है हमारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ऑप्शन डी हमारा भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिया गया है। मैं आपको ऑप्शन फिर से दिखा देती हूँ। ऑप्शन ए, ये देख लीजिए, चारों ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए। टेस्ट को पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा, 20 के 20 क्वेश्चन जितने उनको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। आप अपना स्कोर देखिए कि आप स्कोर किस तरह से और कितने क्वेश्चन आप इंडियन पॉलिटी में कर सकते हो। इसलिए टेस्ट सीरीज बीच से तो बिल्कुल भी मत छोड़ करके जाइएगा। स्टार्ट किया है तो लास्ट तक क्वेश्चन देखिएगा। और जिन स्टूडेंट का 20 में से 15 से 16 क्वेश्चन भी स्कोर हो जाते हैं, मान करके चलिए आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा 1972, ऑप्शन बी हमारा 1976, ऑप्शन सी हमारा 1970 और ऑप्शन डी हमारा 1960। देख लीजिए, बेरुवाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? टेस्ट देने के बाद ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी टेस्ट आंसर मैं कल की वीडियो में लेकर के आऊँगी। और ये यूपी पीसीएस स्पेशल टेस्ट हमारा चल रहा है, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जान रहे हैं। यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए ये हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसके सीरीज में आज हमारा सेकंड सीरीज़ था। इसके पहले भी हमारा टेस्ट हो चुका है, जिसमें कि वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे। सेकेंड सीरीज़ में पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। थर्ड सीरीज़ में आप हमें बताइए कि मैं क्वेश्चन किस टॉपिक से लेकर के आऊँ, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? फर्स्ट है हमारा अमेरिका, सेकंड पे हमारा कनाडा, थर्ड पे हमारा ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। मैंने बताया है कि आप आंसर कैसे देंगे। मे बी 9th का आपको सेकंड सही लग रहा है ए, तो 9th का ए सही है। आप इस तरह से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी हमारा जापान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी हमारा ब्रिटेन। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन देख लीजिए, अमेरिका, बी ऑप्शन है जापान, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं?
वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है हमारा 6, ऑप्शन बी है हमारा 7, ऑप्शन सी है हमारा 10 और ऑप्शन डी हमारा 11। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? देखिए ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में और लोअर पीसीएस में आ भी चुका है आपका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी हमारा माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना और ऑप्शन डी है लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। इन चारों में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का संबंध किससे है? अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हमारा संघ और राज्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बी हमारा मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी हमारा नागरिकता और ऑप्शन डी हमारा निम्न में से कोई नहीं। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक का संबंध किससे है? देख करके आप हमें बताइए हमारे 4 ऑप्शन में। संघ और राज्य क्षेत्रों से, मौलिक अधिकार, नागरिकता और ऑप्शन डी हमारा निम्न में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? प्रवासी भारतीय नागरिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 के प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, ऑप्शन बी हमारा गृह मंत्रालय द्वारा 2002 के बाद से पीआईओ कार्ड धारक के रूप में दर्ज कोई व्यक्ति, ऑप्शन सी हमारा एक विदेशी नागरिक जो कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक होने की योग्यता रखता हो, और ऑप्शन डी हमारा ए और सी। क्वेश्चन मैंने रोक दिया, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए फिर आंसर दीजिए। देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम आते हैं। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ओसीआई कार्ड धारक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए हमारा ओसीआई कार्ड धारक को राजनीतिक अधिकारों की समानता होती है, ऑप्शन बी हमारा उसे भारत में रहने के लिए स्थानीय पुलिस के रजिस्ट्रेशन से छूट मिलती है, ऑप्शन सी हमारा वह पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है, और ऑप्शन डी हमारा ओसीआई कार्ड पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी को दिया जाता है। क्वेश्चन मैंने रोक दिया, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। ओसीआई कार्ड धारक के बारे में सत्य कथन नहीं है। ए ऑप्शन नहीं है हमारा, ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको मिलान करने हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता से संबंधित है, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे नागरिकों की ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, ऑप्शन सी हमारा अनुच्छेद 7 संसद द्वारा
कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। और ऑप्शन डी अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों की निरंतर। देख लीजिए क्वेश्चन मैंने रोक दिया है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। चारों ऑप्शन एक साथ आप देख लीजिए। छोटा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे अगर इसको बड़ा करूँगी तो आपको एक साथ क्वेश्चन नहीं दिखाई देंगे। ये देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा 1935 के अधिनियम को, ऑप्शन बी हमारा 42वें संविधान संशोधन को, ऑप्शन सी हमारा 44वें संविधान संशोधन को, और ऑप्शन डी हमारा 1919 के अधिनियम को। देख लीजिए निम्न में से मिनी संविधान किसे कहा जाता है? 1935 के अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को और 1919 के अधिनियम को। नेक्स्ट देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए हमारा आयरलैंड से, ऑप्शन बी हमारा कनाडा से, ऑप्शन सी हमारा ऑस्ट्रेलिया से और ऑप्शन डी हमारा जापान से। ऑप्शन देख लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी हमारा कनाडा, ऑप्शन सी हमारा ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी हमारा जापान। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? संसदीय शासन, ऑप्शन बी हमारा एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है हमारा मूल अधिकार और ऑप्शन डी हमारा मंत्रिमंडल प्रणाली। देख लीजिए भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो भी टेस्ट देख रहा है वो पूरा देखेगा। वैसे हमारा लास्ट क्वेश्चन चल रहा है और जिनका इन 20 में से 15 स्कोर भी कर लिया जिस भी स्टूडेंट ने, वो जानिए आपकी पॉलिटी की प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। और जिनके इतने स्कोर नहीं हो पाते हैं वो प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए, टाइमिंग पॉलिटी पे और ज़्यादा दीजिए और पढ़ाई को अच्छे से कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी हमारा 20 व 21 और ऑप्शन डी हमारा अनुच्छेद 20 और 30। देखिए ये टॉप क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, ये पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं। ये यूपी पीसीएस स्पेशल के लिए हमारी सीरीज थी। देख लीजिए ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन था निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख करके बताइए। स्टूडेंट एवरी संडे हमारा टेस्ट हो रहा है। नेक्स्ट संडे हमारी यूपी पीसीएस की 3rd सीरीज रहेगी जो कि 7 बजे आएगी। तो स्टूडेंट आप जो भी टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ ख़त्म होती है। इसके आंसर मैं कल के वीडियो में लेकर के आऊँगी और जो लोग हमारे ग्रुप से जुड़े हैं उन्हें मैं ग्रुप में दे दूँगी।